जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज पढ़ा। आज भी हम परसेंटेज, क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। कल हमने देखा कि परसेंटेज किस तरह से फाइंड करते हैं और इसमें कौन कौन से फार्मूले किस शेप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, परसेंटेज में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स की बात की जाए, कमीशन की बात की जाए, डिस्काउंट कह दें और इसी तरह से ज़कात कह दें, और इसके अलावा और भी चंद टॉपिक्स हैं। ये सब सब का रिलेशन जो है वो परसेंटेज से ही बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो नाम मैंने दिए, टैक्स, कमीशन, ज़कात और इसी तरह से डिस्काउंट, ये सिर्फ नामों में चेंजिंग है। इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वही है जो हम परसेंटेज का फार्मूला जो है वो देख चुके। देखें, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसमें हम टैक्स की बात करते हैं। हाँ जी, टैक्स सबसे पहले तो क्या होता है जी, टैक्स कौन पे करता है और टैक्स कौन लेता है, तो ये हम सब जानते हैं जी। गवर्नमेंट टैक्स लेती है आमतौर पर। हर शहरी से मुख्तलिफ़ तरह के टैक्सेस होते हैं। सेल्स टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह। अब इन सब की डिफरेंट परसेंटेज होती है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन की गई होगी। फॉर एग्जांपल जी कहा जाता है, एग्जांपल देते हैं इसका टैक्स का, कि टैक्स वो रेवेन्यू होता है या कलेक्शन होती है जो गवर्नमेंट आवाम से लेती है और उसके बदले में उनको मुख्तलिफ़ तरह के इंसेंटिव्स देती है। फॉर एग्जांपल जी, इफ़ मिस्टर ए gets salary of rupees, suppose 2 lakh, and he has to pay suppose 5% tax, then find amount of टैक्स। देखिए जी, यहाँ कहा गया है कि मिस्टर ए है जो सैलरी जिसकी है 2 लाख, और इस सैलरी में से उसे टैक्स पे करना है 5%। और हमसे कहा गया है कि टैक्स की जो है वो अमाउंट कितनी बनती है, यानी टैक्स हमने फाइंड किया। अब यहाँ ये समझें, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ कि टैक्स के लिए कोई नया फार्मूला नहीं, बल्कि यहाँ टैक्स ऑब्टेन्ड को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे हमने फार्मूले देखे थे परसेंटेज के, तो परसेंटेज का फार्मूला देखा, फिर ऑब्टेन्ड का फार्मूला देखा और फिर टोटल का फार्मूला देखा। तो यहाँ टैक्स जो है वो ऑब्टेन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ऑब्टेन्ड का फार्मूला याद होगा कि फार्मूला कुछ इस तरह से था कि परसेंटेज इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 100। देखें, वही फार्मूला, लेकिन यहाँ परसेंटेज को अगर आपने परसेंटेज कहना है तो भी ठीक है। अगर परसेंटेज की बजाय आप इसको कह दें रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट, ठीक है जी। तो अब देखें, टैक्स फाइंड करने का बिल्कुल वही फार्मूला कह रहे हैं जो ऑब्टेन फाइंड करने का था। तो यहाँ देखें, रेट ऑफ टैक्स हमें मिला हुआ है 5%। टोटल अमाउंट या उसकी टोटल सैलरी जो है वो बताई गई है 2 लाख, राइट जी, और डिवाइड हो रहा है 100 से। तो देखें, 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा जी 10,000। इट मीन्स कि मिस्टर ए को जो टैक्स देना है वो ही हैज़ टू पे 10,000। यहाँ ये बता दूँ कि मिस्टर ए की जो सैलरी है वो है 2 लाख। इसको कहा जाता है ग्रॉस सैलरी है, ये उसकी ग्रॉस इनकम है। अगर सवाल में हमसे ये पूछा जाए कि नहीं जी आप उसकी नेट सैलरी बताएं, तो नेट सैलरी या नेट इनकम से मुराद होती है कि अब उसमें से ये जो टैक्स की अमाउंट है ये माइनस कर दें, यानी 2 लाख उसकी सैलरी है, लेकिन चूँकि उसमें से 10,000 उसका जो है वो टैक्स जो है वो कट हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसको अब जो नेट सैलरी मिलेगी वो 1 लाख
90,000 होगी। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन वाले ने, यहाँ वैसे जस्ट हमसे टैक्स पूछा है, लेकिन अगर चाहे तो हमसे नेट सैलरी अगर पूछता है तो फिर नेट सैलरी इस तरह से कि जो टैक्स की अमाउंट हमने हासिल की है उसको हम माइनस करते हैं। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल देख लें टैक्स से रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल जी अब टैक्स की अमाउंट हमें फाइंड नहीं करनी बल्कि अमाउंट दी गई है। मिसाल के तौर पे इफ़ मिस्टर ए पेड रुपीज़ सपोज 8,000 as income tax at rate of suppose 2%. If Mr. A paid rupees 8,000 as income tax at rate of 2%, then find his income. अब यहाँ देखें नहीं, यहाँ उसकी इनकम फाइंड करनी है या उसकी जो सैलरी है वो हमने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, जस्ट हिंट दूंगा आपको कि यहाँ जब हमने इसकी देख रहे हैं कि टैक्स की अमाउंट तो हमें मिली हुई है, रेट ऑफ टैक्स भी मिला हुआ है, इनकम फाइंड करनी है। इनकम से मुराद है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, यानी इट मीन्स कि हम यहाँ टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखें टोटल का फार्मूला हमने पढ़ा था कि टोटल का जो फार्मूला होता है फाइंड करने का, ऊपर ऑब्टेन्ड लिखा जाता है जिसको अब हम यहाँ टैक्स का नाम दे रहे हैं, नीचे परसेंटेज लिखी जाती है और यहाँ परसेंटेज की जगह हम रेट ऑफ टैक्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जी 100 से। तो इसमें वैल्यूज़ आप पुट करके आप इसका आंसर जो है वो अब आप ख़ुद निकाल सकते हैं। ये वही फार्मूला जो टोटल का था कि टोटल इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड अपॉन परसेंटेज इंटू 100। तो इस फार्मूले में जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, टैक्स या ऑब्टेन्ड की जगह पे 8,000, रेट ऑफ टैक्स की जगह 2% और मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, अब टैक्स के बाद दूसरी बिल्कुल टैक्स जैसी ही चीज़ है जी कमीशन। कमीशन क्या होती है जी? कमीशन से मुराद है फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मुख्तलिफ नाम भी हैं, पहले वो नाम देख लें कि कमीशन भी ठीक है। कमीशन को ही बाज़ औक़ात ब्रोकरेज कहा जाता है या कमीशन लेने वाला बंदा जो है उसे ब्रोकर कहा जाता है या उसे मिड मैन या मिडल मैन या कमीशन एजेंट वगैरह का नाम जो है वो दिया जाता है। अब मिडल मैन या कमीशन एजेंट या ब्रोकरेज से मुराद है कि अगर कोई चीज़ बाय करके ख़रीद कर और आगे सेल की जा रही है, ठीक है जी, तो दरमियान में एक बंदा है जो फ़र्ज़ कर दें कि मिस्टर ए जो है वो अपनी कार बेच रहा है मिस्टर बी को, लेकिन डायरेक्टली नहीं बेच रहा बल्कि दरमियान में उनके एक बंदा सी है जो कि मिस्टर ए से कार परचेज़ करके और फिर आगे वो बी को जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो इसमें वो जस्ट बाय कर रहा है आगे सेल करने के लिए, तो वो उसमें दरमियान में जो है वो दोनों से या किसी एक से जो है वो कमीशन जो है वो लेगा। हो सकता है दोनों से ले, मिस्टर ए से भी ले जिससे वो ख़रीद रहा है और फिर आगे मिस्टर बी को बेच रहा है, तो हो सकता है मिस्टर बी से भी ले। फॉर एग्ज़ाम्पल जी क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं एग्ज़ाम्पल इसकी कि हमें कहा जाता है कि इफ़ मिस्टर ए buys a car for rupees say 8 lakh and he has to pay commission at a rate of suppose 3%, और हमें कहा जाए जी फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। देखें मिस्टर ए जो है वो कार ख़रीद रहा है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे समझें कि कार के मालिक से नहीं ख़रीद रहा,
बल्कि किसी शोरूम से ख़रीद रहा है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, तो वो 8 लाख रुपीज़ की तो एक्चुअल उसकी कार की प्राइस है, यानी जो डील हुई है वो 8 लाख रुपीज़ उसकी प्राइस तय हुई है गाड़ी की। लेकिन जो कमीशन एजेंट है या जो शोरूम का मालिक है वो कहता है जी मैं आपको गाड़ी तो दूंगा, लेकिन साथ आपको मुझे 3% जो है वो कमीशन देना पड़ेगा। सर्विस चार्जेस कह दें इसको, कि आपको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके चार्जेस आपको मुझे 3% जो है वो देने पड़ेंगे। तो देखें यहाँ हमने कमीशन फाइंड करना है, कार की टोटल कॉस्ट हमें मिली हुई है, रेट ऑफ कमीशन मिला हुआ है, बिल्कुल वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में टैक्स के लिए किया था, जस्ट नेम चेंज है जी, कमीशन का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो कमीशन बिल्कुल उसी तरह से हाँ जी ऑब्टेंड ही क्यों ज़ाहिर कर रहा है, फार्मूला वही ऑब्टेंड वाला, लेकिन नाम देंगे परसेंटेज की जगह रेट ऑफ कमीशन लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में टोटल अमाउंट लिख देते हैं और डिवाइड में 100। हाँ जी, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया है जी? जी रेट ऑफ कमीशन है 3%, राइट। टोटल अमाउंट कितनी है? 8 लाख डिवाइडेड बाय 100। जी तो 100 के 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 8000। 8000 3 से मल्टीप्लाई होगा जी, 3 8 24 होता है, तो ये हो जाएगा 24,000। तो इस तरह से हमें पता चला है कि मिस्टर ए ने जो कार बाय की है, परचेज़ की है, वो कार की अमाउंट एक्चुअल तो 8 लाख रुपीज़ है, वो तो देगा, लेकिन साथ ही साथ उसे जी जो दरमियान में कार बेचने वाला बंदा है या शोरूम वाला बंदा है या मिडल मैन है या ब्रोकर है, साथ ही साथ उसे 24,000 भी पे करने पड़ेंगे मिस्टर ए को। यानी ऐसे समझें कि मिस्टर ए को गाड़ी जो है वो अगर पूछा जाए कितने में पड़ी है, तो मिस्टर ए को वो गाड़ी 8,24,000 में पड़ी। ठीक है नहीं, 8 लाख तो उसकी गाड़ी की कीमत है और 24,000 उसे पे करने पड़े जो दरमियान में एजेंट था जिसने वो गाड़ी उसको बेची है। इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कमीशन की अमाउंट मिली हो, रेट ऑफ कमीशन मिला हुआ हो और टोटल आपको मालूम ना हो, तो जैसे पिछले एग्जांपल में समझाया था, तो वो टोटल आप इसी तरह से टोटल का फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। हाँ, या इसी तरह से अगर आपको कमीशन मिली हो, टोटल मिला हो, रेट ऑफ कमीशन ना मिला हुआ हो, तो वो आप परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन जो है वो ज़ाहिर कर रहा है जी, किसको ज़ाहिर कर रहा है रेट ऑफ कमीशन? परसेंटेज को। तो परसेंटेज का जो मेन फार्मूला था उसको यूज़ करके हम रेट ऑफ कमीशन हासिल कर सकते हैं। देखें इसी तरह से मिलती जुलती नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको कहते हैं जी? जी डिस्काउंट जो है वो रियायत को कहते हैं। जब हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं शॉप से, तो हम प्राइस पूछते हैं किसी भी चीज़ की, तो अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो हम बारगेनिंग करते हैं, शॉपकीपर को कहते हैं कि भाई हमें इसमें आप थोड़ा सा डिस्काउंट दें, रियायत दें। अब वो रियायत वो डायरेक्टली पैसों की सूरत में भी बता सकता है या वो परसेंटेज की फॉर्म में बता सकता है कि भाई इतने % आपको हम रियायत देंगे। या बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पे ब्रांडेड जो शॉप्स होती हैं तो उन पे साल के आखिर में या सीज़न के आखिर में वो सेल भी लगाते हैं, या स्टार्ट में भी सेल लगाते हैं कि भाई आपके जो आइटम्स सेल किए जाएंगे उन पे 10% जो है वो हमारी तरफ से डिस्काउंट है, या 20% या 15%, कितना भी वो कहते हैं कि डिस्काउंट है। अब मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी, इफ़ प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज़ ₹40,000। ठीक है जी, एक मोबाइल है जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 40,000 है, एंड इट इज़ सोल्ड एट सपोज 5% डिस्काउंट। लेकिन शॉपकीपर कह रहे हैं नहीं जी, हम आपको इस पे 5% जो है वो डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन वाला दो चीज़ें पूछ सकता है हमें, एक तो ये भी पूछ सकता है फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। जी डिस्काउंट
कितने रुपए का बनेगा वो भी पूछ सकता है, और ये भी कह सकता है कि एंड आल्सो फाइंड सेलिंग प्राइस, कि अब उसकी जो फाइनल सेलिंग कह दें या रिड्यूस्ड प्राइस कह दें कि डिस्काउंट के बाद अब उसकी कीमत जो बनी मोबाइल की वो कितनी बनी। तो देखें जी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ हमें प्राइस मिली हुई है मोबाइल की, हमें नज़र आ रहा है जी 40,000 कहा गया है कि उसकी एक्चुअल प्राइस है, और डिस्काउंट का रेट भी बताया गया है। पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे जी, डिस्काउंट। जी बिल्कुल उसी तरह से राइट है, डिस्काउंट यहाँ ऑब्टेन्ड को ही जाहिर कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि डिस्काउंट के लिए भी सेम फार्मूला, रेट ऑफ डिस्काउंट। जी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है, टोटल अमाउंट 40,000 है, अपान में 100, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 400 मल्टीप्लाई बाय 5। जी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2000। जी इट मीन्स के शॉपकीपर जो है वो हमें 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो हमें दे रहा है। तो अब सवाल में नेक्स्ट ये भी चीज़ पूछी गई है कि अब उसकी जो रिड्यूस्ड प्राइस होगी या फाइनल प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट उस मोबाइल की, जो पहले प्राइस 40,000 थी, अब शॉपकीपर उससे हमें 2000 रिलैक्सेशन दे रहा है, कंसेशन दे रहा है। तो अब अगर पूछा जाए कि अब उसकी फ़ाइनल प्राइस क्या होगी, तो 40,000 में से 2000 लेस कर दें जी, तो ये हो जाएगा 38,000। यानी वो मोबाइल जो 40,000 का मिल रहा था हमें, अब वो कितने में डिस्काउंट के बाद हमें वो 38,000 जो है वो मिलेगा। अच्छा यहाँ बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात एक ही क्वेश्चन में 2 बार 3 बार सीरीज़ डिस्काउंट उसको कहते हैं, डिस्काउंट बार बार भी दिया गया होता है। कहा गया होता है कि भाई पहले शॉपकीपर ने जो है वो 5% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं जी हम इतने में भी नहीं दे सकते, तो उस पर मज़ीद अगर वो 2% और डिस्काउंट दे तो फिर वो सीरीज़ डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन वो फिर जब 2% निकालेंगे तो वो इस फाइनल अमाउंट का, जो अमाउंट आपने रिड्यूस्ड फाइंड किया उसका 2% आपको निकालना पड़ेगा, एंड सो ऑन। यानी जितनी बार भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो जो फाइनल प्राइस हमें मिलती जाएगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझना कि आपको कहा जा रहा है 5% डिस्काउंट फिर 2%, तो आप कहेंगे नहीं जी डायरेक्ट हम 7% फाइंड कर दें, 5% प्लस 2%। नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसको आपने करना है। पहले 5% डिस्काउंट निकालेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी फिर उसका आपने 2% निकालना है। आइए देखें स्टूडेंट, एक इसी से मिलती जुलती चीज़, जैसे हमने पहले कमीशन समझा, टैक्स समझा, डिस्काउंट समझा, जी चौथी चीज़ जो इसी से रिलेटेड है बिल्कुल इसी तरह से, वो है ज़कात। लेकिन ज़कात के बारे में हमें पता है कि बाकी पिछले जो क्वेश्चन हमने देखे, टैक्स है या कमीशन है, उनमें रेट फ़िक्स नहीं है। वो रेट जो है वो क्वेश्चन वाला ख़ुद हमें क्वेश्चन में बता देता है कि भाई इतना रेट है टैक्स का या कमीशन का या डिस्काउंट का, और वो हर क्वेश्चन में चेंज होता है। लेकिन ज़कात जो है ये हमें पता है इस्लामिक लॉ के मुताबिक इस्लाम में इसके फ़िक्स किया गया है जी। ज़कात का रेट जो है वो 2 होल 1/2%, जी 2.5%। ज़कात का जो रेट है वो 2.5%, यानी 2 होल 1/2%। ऐसे लिख लें तो भी ठीक है। अगर कोई इसको 2.5% कहना चाहे तो भी कह सकता है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके मिक्स्ड फ्रैक्शन की बजाय इम्प्रॉपर में कहना चाहें तो 2 to the 4 + 1 जैसे हमने सीखा है जी, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दें तो ये बनता है 5/2%। तो याद रखें कि ये रेट ऑफ ज़कात जो है ये फ़िक्स है। ये क्वेश्चन में हमें बताया नहीं जाएगा, या हो सकता है बाज़ औक़ात क्वेश्चन वाला बता भी दे, लेकिन आम तौर पे जब ज़कात का क्वेश्चन आता है तो उसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें ज़कात का रेट मिला नहीं होता, बल्कि ये हमें ख़ुद याद रखना पड़ेगा। 2 होल 1/2% या इसी को 5/2% भी हम कह सकते हैं
जी ज़कात के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी। मिस्टर अली हैड सेविंग्स ऑफ रुपीज़ सपोज जी 12 लाख, then how much zakat would he pay? ठीक है जी। मिस्टर अली के पास जो सेविंग्स हैं वो 12 लाख हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि ज़कात जो होती है वो सेविंग्स पर होती है। सेविंग्स से मुराद है कि वो पैसा जो पूरा साल किसी के पास अपने इस्तेमाल से ज़्यादा मौजूद रहे, घर के अखराजात के अलावा मौजूद रहे, सेविंग होती है जो, तो उस पर ज़कात पे की जाती है साल के, एक पूरा साल गुज़रने के बाद। इस तरह से और बहुत सी चीज़ों पे, सोना है, चांदी है, या जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इनकम की, सेविंग की, तो उन पे ठीक है जी, उनका टोटल करके उस हिसाब से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस्लाम में, इनका पूरी डिटेल बताई गई है कि किस चीज़ पे कितने परसेंटेज तो फ़िक्स हो गई, लेकिन किस चीज़ पे किस हिसाब से जो है वो, और कितनी अमाउंट में मौजूद हो पैसा, तो फिर उसे जो है वो ज़कात पे करनी है। अच्छा जी, फ़र्ज़ कर लें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जी, कि यहाँ हमें ज़कात फाइंड करनी है और ज़कात बिल्कुल उसी को ज़ाहिर कर रही है, ऑब्टेंड को। तो ऑब्टेंड फाइंड करने का फार्मूला रेट ऑफ ज़कात, ठीक है जी, इनटू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ ज़कात हमें मिला हुआ है नहीं जी, क्वेश्चन में तो नहीं मिला, लेकिन हमें याद है, ठीक है जी, पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेट ऑफ ज़कात हमेशा क्वेश्चन में नहीं बताया गया होगा। तो ये है 5/2%, या चाहे तो 2 होल 1/2 लिख लें, और अमाउंट है टोटल 12 लाख एंड डिवाइडेड बाय है जी 100। 100 के 2 ज़ीरो पहले कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हो गया 12,000। 12,000 पे 2 का मज़ीद टेबल जा रहा है, 2 6 12, 6,000। 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 जी, 30,000। इट मीन्स के मिस्टर अली के पास अगर 12 लाख सेविंग है, देन ही मस्ट पे 30,000 एज़ ज़कात, तो उसे 30,000 जो है वो ज़कात पे करनी पड़ेगी। यहाँ लास्ट में एक और भी तरीका बता दूँ कि ज़कात ही को अगर फाइंड करने के लिए हम पीछे सीख के आए हैं कि हम चाहें तो परसेंटेज को हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप 5/2% को चेंज करें कॉमन फ्रैक्शन में, तो याद रखें कि परसेंटेज मींस अपॉन 100 होता है, और ये 5 का टेबल इस पे जा रहा है 20 टाइम्स, तो ये बन जाता है 1/40। यानी ऐसे समझें कि 40वां हिस्सा जिसको कहा जाता है। यानी इसी क्वेश्चन को जो ऊपर हमने सॉल्व किया है कि अगर इसको अदर मेथड से अगर कोई करना चाहे, ज़कात की अमाउंट फाइंड करना चाहे, तो क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये भी होता है कि आपके पास जितनी भी अमाउंट हो, अगर आपने उसकी ज़कात फाइंड करनी है तो आप उसको सिंपली 1/40 से मल्टीप्लाई कर दें, या इन अदर वर्ड्स 40 से आप उसको जस्ट क्या कर दें जी, डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको वही सेम रिज़ल्ट जो है वो, ठीक है जी, देख रहे होंगे क्या आंसर आया, 30,000। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये चंद टॉपिक्स थे जो परसेंटेज से रिलेटेड थे, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ हमारा, ये चलेगा आगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 भी हम देखेंगे, उसमें मज़ीद इसके बारे में हम समझेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।